हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे आप लोगों ने सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रखा है या आपने नहीं फॉर्म फिल किया है, तो आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उस क्वेश्चंस को मैं आंसर देने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का था कि क्या हमें फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ेगा। हमने पहले ही फॉर्म फिल कर लिया था सेकेंड कंपार्टमेंट का या फेलियर या इम्प्रूवमेंट का। तो अगर आपने पहले फॉर्म फिल कर लिया था तो आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, और इस बार सीबीएसई जो है ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल करा रही है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। जिन्होंने फिल कर रखा है आपके ही बस एग्जाम होंगे। एंड जो नए स्टूडेंट्स हैं जो 2021 के मार्क्स से सर्टिफाइड नहीं है या कंपार्टमेंट में है, वो अपने स्कूल से फॉर्म फिल करा सकते हैं। उनके लिए डेट भी एक 11th मतलब आज से लेके 15th ऑफ अगस्त तक का है। इन बिटवीन उनको करा देना है, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है रिजल्ट्स कब आएंगे और एडमिशन कब लेंगे। ये स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट्स का कंसर्न है, सबको पता है कि इस समय डिले हो रहा है, ठीक है। तो सीबीएसई के हिसाब से वो रिजल्ट जो है 30th ऑफ सितंबर को लेके आएंगे, बट उसके आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो 30th ऑफ सितंबर को आएगा। इससे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर किसी जगह पे अपने कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, लेना है या कुछ भी, तो आप उनसे अपनी कंसर्न्स बता के, जैसे कि आपका रिजल्ट 30th ऑफ सितंबर को आएगा, तो ये चीज़ बता के उनको आप वहाँ पे एडमिशन या सीट अपना ले सकते हो। हालांकि ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल है, मुझे पता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंपार्टमेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपके स्कूल में 5 सब्जेक्ट्स हैं और आप एक सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो, किसी वजह से आपके नंबर कम आ जाते हैं, तो आप कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ जाते हो। तो आपको 3 चांस मिलते हैं उस केवल एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे के सीबीएसई में पास करने का। तो पहला चांस होता है कि वो जब जिस साल आपने एग्जाम दिया हुआ है उसी के 1 महीने बाद एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें अप्लाई करके आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। अगर उसमें आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो अगले साल जो एग्जाम होने वाले हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ, उसमें देते हो, जो कि सेकेंड कंपार्टमेंट कहलाते हो। सेकेंड कंपार्टमेंट की कैटेगरी अगर नहीं आप क्लियर कर पाते हो फिर से, तो जैसे आप 1 महीने बाद एक और एग्जाम्स होती है, उसमें आप थर्ड कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हो। तो इस बार जो है ये मौका छीन लिया गया है, मतलब सेकंड कंपार्टमेंट का एग्जाम्स तो अब हो रहे हैं, तो थर्ड कंपार्टमेंट का एग्जाम्स तो होना ही नहीं है, ये तय है। क्योंकि 1 महीने बाद फिर से एग्जाम्स कराएंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप लोग को लेके जाएंगे वो लोग 2022 के जो रेगुलर स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा उसमें, ठीक है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि आपके जो सेकंड कंपार्टमेंट का फॉर्म है वो छूट गया है एंड आप थर्ड कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो इस बार सीबीएसई ने आपके लिए विंडोज़ नहीं ओपन कर रहा है, कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अभी तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप हार नहीं मानना चाहिए। आप रीजनल ऑफिस में और सीबीएसई के हेडक्वार्टर पे ईमेल कर सकते हो। अगर आपके पास आसपास में रीजनल ऑफिस है तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो और उन्हें कह सकते हो कि मुझे फॉर्म अप्लाई करना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पूछा है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे डाउनलोड करना है। तो देखो, आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो तो अभी रेगुलर स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल हो रहा है और 15 अगस्त तक फॉर्म फिल होगा, तो उसके बाद ही एडमिट कार्ड आएंगे। तो 16th या 17th अगस्त को सेंटर्स डिसाइड हो सकते हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो 17 या 18 अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग प्रिपरेशन अपने तेजी से करते रहो। एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है उसके लिए बात कर लेते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि मेरा एप्लीकेशन नंबर नहीं है, मैं भूल गया। तो भी आपको परेशान होने की बात नहीं है, एप्लीकेशन नंबर नहीं है तब भी आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 3 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर के थ्रू डाउनलोड करना होता है, प्रीवियस रोल नंबर, और एक होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और फादर्स नेम। ऐसे ही एक और ऑप्शन होता है जिसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका नाम का कॉम्बिनेशन डालते हो आप, और आपका एप्लीकेशन जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सबको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि कैन वी एडिट फॉर्म्स, सेंटर चेंज करना है या सब्जेक्ट चेंज करना है, ठीक है। तो आप फॉर्म एडिट नहीं कर सकते, सीबीएसई इस तरह का कोई भी पोर्टल्स आपके सामने नहीं लेके आ रहे फॉर्म एडिट करने के लिए। तो अगर आपको फॉर्म आपके एडिट कराना है, जैसे सेंटर चेंज करना है या कुछ और भी रीजन्स है, तो आप रीजनल ऑफिस को ईमेल करो। एंड साथ साथ जो स्टूडेंट्स के कंसर्न थे कि अपने कंपार्टमेंट के फॉर्म, सेकंड कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं फिल कर पाते थर्ड कंपार्टमेंट का, तो आप भी रीजनल ऑफिस में मेल करो, और आप सीबीएसई के हेडक्वार्टर पे भी कर सकते हो ईमेल, ठीक है। इसके साथ साथ जो है मैं भी अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए पोर्टल खुल जाए। एट द लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ आप लोग का, तो आप लोग कहीं ना कहीं से डरे हुए हो क्योंकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक है, टाइम बहुत कम, और सीबीएसई ने आप लोग को कंफ्यूज भी कर रखा था। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। एंड आपके बुरे ख्याल आ रहे हैं लाइक सुसाइडल, ये सब, तो इस तरह के ख्याल बिल्कुल भी नहीं लाओ। आप
हर एक चीज़ें लाइफ में हर एक चीज़ होता रहता है, कहीं अप्स डाउन्स हैं, ठीक है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जितना आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो इस एग्ज़ाम्स के लिए कोशिश करो, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ये एग्ज़ाम्स आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं देने वाला, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम होता है, हम हैं यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें सॉल्यूशंस आपको देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ये समय आप लोग के लिए मुश्किल है और इस समय बुरे ख्यालात आ सकते हैं, बट आपको अपनी तरफ से अपने आप को मजबूत बनाना है और इस एग्ज़ाम्स से फाइट करना है। अगर इस एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, ठीक है। बट कहीं से भी अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाओ आप लोग, लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे आपको। थोड़ी कठिनाई होती है कई जगह पे, तो या दूसरों के मिस्टेक्स की वजह से आपको भी प्रॉब्लम झेलना पड़ जाता है। तो इसके लिए आप लोग को अपने को कोसना या कुछ गलत ख्यालात लाना दिमाग में, सुसाइडल वगैरह जो भी, तो इस तरह के ख्यालात बिल्कुल नहीं लाओ। लाइफ बहुत सुंदर है, आगे बहुत जाना है आप लोग को, ठीक है। आगे जाके इस सब तरह के प्रॉब्लम्स को आप फिक्स कर पाओ, उतना ऊंचाई पे जाओ आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।